अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में फ़िरऔन के मतलब बात करने वाला हूं कि फ़िरऔन कौन था। दोस्तों, फ़िरऔन दरहकीकत कोई नाम नहीं था, बल्कि ये बनी इसराइल का एक बादशाही खिताब था। और बनी इसराइल में कई फ़िरऔन यानी कई बादशाह गुज़रे थे, जिनके नाम बेशमूल फ़िरऔन अव्वल, फ़िरऔन दोम और फ़िरऔन सोम के नाम से मशहूर रहे थे। दोस्तों, जिस फ़िरऔन का तज़किरा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, ये एक ज़ालिम और जरई इंसान था। अरे दोस्तों, कहा जाता है ये फ़िरऔन फ़नून लड़ाई और जंगी हिकमत अमली का इंतहाई माहिर समझा जाता था, और इसकी हुकूमत बनी इसराइल में दूर दूर तक फैली हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस फ़िरऔन के मुतल्लिक़ मशहूर है कि 100 साल की उम्र तक इसको हल्का बुखार और ज़ुकाम तक ना हुआ था। तो सोचें कि ये फ़िरऔन किस किस्म का ताकतवर और मज़बूत इंसान हुआ होगा। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा, जिसमें फ़िरऔन देखता है कि एक तारा आसमान से टूटता है और बनी इसराइल पर गिर जाता है, जिससे बनी इसराइल की तबाही और बर्बादी रौनमा हो जाती है। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इल्म नजूम के माहिर दुनियाई अर्ज़ पर छाए हुए थे, और वो काफ़ी हद तक आने वाले वक्त की दुरुस्त पेशनगोइयाँ करते थे। दोस्तों, पूरे बनी इसराइल से माहिर नजूमियों को बादशाह फ़िरऔन की खिदमत में पेश किया गया और उनसे इस ख्वाब की तबीर बयान करने को कहा गया। दोस्तों, कुछ नजूमियों ने इस पर कोई राय नहीं दी, ताहम कुछ नजूमियों ने इस पर मुख्तलिफ आरा दी, लेकिन फ़िरऔन किसी की राय पर मुतमईन न हुआ। तो दोस्तों, फिर एक नजूमी ने बताया कि है बादशाह फ़िरऔन, मैं इस ख्वाब की तबीर बयान कर सकता हूँ अगर मुझे इजाज़त दी जाए। जिस पर फ़िरऔन ने उसको ख्वाब की तबीर बयान करने की इजाज़त दी, तो उसने कुछ ख्वाब की तबीर यूँ बयान की। अरे दोस्तों, नजूमी ने कहा है, अज़ीम फ़िरऔन, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है और वो आपकी इस अज़ीम सल्तनत और आपको सवाए हस्ती से मिटा देने वाला है। प्यारे दोस्तों, फ़िरऔन को न जाने क्यों इस नजूमी की बताई गई ख्वाब की तबीर दुरुस्त लगी और इस बात पर परेशान हो गया। दोस्तों, फ़िरऔन ने बालाखिर ये फ़ैसला किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर बच्चा कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ बच्चियों को ज़िंदा रखा जाए। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इस फ़िरऔन ने खुदाई का दावा किया हुआ था और लोगों से अपनी पूजा करवाता था। तो दोस्तों, फ़िरऔन के हुक्म पर जिस घर में भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल किया जाने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कुछ ही अरसे में तकरीबन 12,000 के करीब बच्चे कत्ल कर दिए गए। दोस्तों, ये बात बनी इसराइल के लोगों के लिए बड़ी परेशानकुन साबित हो रही थी। आखिर जब फ़िरऔन के मशीरों ने इस कत्लेआम के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात फ़िरऔन के सामने रखे, तो फ़िरऔन भी सोच में पड़ गया। दोस्तों, फ़िरऔन को बताया गया कि अगर इसी तरह बच्चों को ख़त्म किया जाता रहा, तो बनी इसराइल में तो सिर्फ लड़कियां रह जाएंगी और लड़के ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह बनी इसराइल की खिदमत कौन करेगा। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर नजूमियों को बिठाया गया और इनसे फिर हिसाब किताब लगाने को कहा गया। तो नजूमियों ने फ़िरऔन को मशवरा दिया कि इस साल को छोड़कर आने वाले साल में बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, और इसी तरह फिर अगले साल को छोड़कर फिर उसके अगले चौथे साल यानी कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। तो इस तरह वो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो वक्त से पहले ही कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, खुदा की शान देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस साल होनी थी, वो साल कत्ल का ही साल था। इस साल उन्हें कत्ल हो जाना था। पर प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक की ज़ात है, वो बेहतर तदबीर करने वाली ज़ात है। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो उनकी वालदा बड़ी परेशान हुई कि अब फ़िरऔन के सिपाही आएंगे और इनको कत्ल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इसी परेशानी में उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक नुमा झूले में रख कर नदी में बहा दिया, और साथ अपनी बेटी को ताकीद की कि देखती जाओ कि ये झूला कहाँ जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान देखें, इस नदी के किनारे एक मुकाम पर शाही तालाब था, जहाँ पर फ़िरऔन की बीवी रोज़ाना शाम को टहलने आती थी। एक शाम वो टहलने को निकली थी कि उन्होंने नदी के किनारे पानी पर एक तैरता हुआ झूला देखा। फ़िरऔन की बीवी इस झूले के पास गई तो उन्होंने देखा झूले में एक खूबसूरत बच्चा है, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी तो होते ही इतने खूबसूरत हैं कि कोई भी इनकी खूबसूरती से मुतासर हो जाए। तो फिर तो ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। प्यारे दोस्तों, फ़िरऔन की बीवी ने झूला उठाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मल यानी फ़िरऔन के मल ले गई। दोस्तों, फ़िरऔन और उसकी बीवी की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने इस बच्चे को पालने का फ़ैसला किया और अपना बेटा बनाने का फ़ैसला कर लिया।
दोस्तों फ़िरौन ने अपनी बीवी से कहा कि हो ना हो ये वो बच्चा हो सकता है जो मेरी इस रियासत को तबाह बर्बाद कर देगा। खैर फ़िरौन की बीवी ने इसे बताया ये एक बच्चा है और ये मुझे सिर्फ नदी के किनारे से मिला है और ये बनी इसराइल में से भी नहीं है। तो आपकी रियासत जिसने बर्बाद करनी है या आपको जिसने तबाह बर्बाद करना है वो तो बनी इसराइल में से होगा। खैर किसी ना किसी तरह से फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन को इस बात पर कायल कर लिया और बच्चे को अपने साथ महल में रख लिया। दोस्तों अब यहाँ पर एक और मसला खड़ा हो गया कि बच्चे को जब दूध पिलाने का वक्त आया तो बनी इसराइल से मुख्तलिफ माओं को जो बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन थी उनको बुलाया गया। पर अल्लाह की शान देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का भी दूध पीना गवारा ना किया और पूरे महल में अफरा तफरी का समा बन गया। हर कोई परेशानी में था और बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। दोस्तों महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी गई तो उनको ये किस्सा पता चला, तो उन्होंने किसी न किसी ज़रिए से फ़िरौन की बीवी तक ये पैगाम पहुँचाया कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी और इसका दूध कबूल भी कर लेगा। खैर इस बात पर फ़िरौन की बीवी ने उनसे कहा कि ठीक है आप उनको बुला लाएं जो इस बच्चे को दूध पिलाए। तो दोस्तों इस तरह खुदा की शान देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उस महल में पहुंच गई और उन्होंने जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया तो उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया और उन्होंने रोना भी बंद कर दिया। तो खुदा की शान देखें, फ़िरौन की बीवी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का मुकम्मल रहन सहन का बंदोबस्त महल में करवा दिया और इनकी उजरत भी मुकर्रर करवा दी। दोस्तों बेशक जो अल्लाह पाक की ज़ात का फ़ैसला है वो कोई नहीं जानता। अब देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको फ़िरौन पैदा होते ही कत्ल कर देना चाहता था वो फ़िरौन के घर ही पले बड़े और फिर जब वो जवान हुए तो उनकी माँ ने उनको बता दिया वो कौन है और वो बनी इसराइल के ख़ानदान से हैं और नबियों के ख़ानदान से हैं। दोस्तों बेशक अल्लाह की ज़ात हर काम पर कादिर है और वो जो चाहे कर सकता है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की फिर किसी वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।